नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। शाम करीब 4:30 बजे देहरादून पहुंचेंगी। महामहिम जनता के लिए खुलेंगे निकेतन। राष्ट्रपति गार्डन का करेंगी शिलान्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में करेंगी शिरकत। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पुलिस मुस्तैद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति हैं और शाम करीब 4:30 बजे माफ कीजिएगा, जनता के लिए खुले रहेंगे निकेतन और साथ ही राष्ट्रपति गार्डन का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोटद्वार का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने कहा, देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल अगले 20 से 30 सालों तक चलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज देश चारों दिशाओं में आगे बढ़ रहा, प्रगति के पथ पर नए आयाम स्थापित कर रहा। सरकार लगातार कई क्षेत्रों, कई लोगों के काम करके नए आयाम स्थापित कर रही है। फील्ड में हम लोग आगे हैं। मुझे तो लगता है भगवान ने राजनीति छोड़ दी है और मैं लंबी समय तक राजनीति से संबंध रहा हूँ, लंबे समय पत्रकारिता से संबंध है और अच्छे से अच्छे लोगों को पढ़ने का मुझे मौका मिला है, मिलने का मौका मुझे मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जैसे मोदी जी ने कहा हमारा अमृतकाल चल रहा है, तो ये मान के चलो कि अगले 20-30 साल अमृतकाल के ही होंगे। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। नगर निकाय चुनाव में बड़ी बढ़त से उत्साहित बीजेपी की इस चुनाव में रणनीति प्रत्येक ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में अपने अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ग्रामीण मतदाताओं से अपनी पैठ बढ़ाने के बड़े अवसर के रूप में भी इस चुनाव को ले रही है, ताकि गांवों में बूथों का कार्यकर्ताओं के नेटवर्क मजबूत किया जा सके। चुनाव को लेकर उत्तराखंड में पार्टी के कुछ कार्यक्रम भी होने हैं, जिसको लेकर सभी की ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, एक ही तरीका है कि हम सब लोग वरिष्ठजन इसमें पूरी ताकत से लगें। पार्टी के अंदर कोई विवाद ना हो, उसको कम से कम किया जा सके। हमने प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो वहां जाके कार्यकर्ताओं के नब्ज टटोलेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा उनकी राय के अनुसार पार्टी लेगी। उत्तराखंड में बीजेपी की नजरें अब पंचायत चुनाव पर टिकी हुई हैं, जहां 12 जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर पकड़ बनाने के लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष की माने तो पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक जिला पंचायत क्षेत्र तक भेजने शुरू कर दिए हैं। अब वार्ड स्तर की टोलियों से सलाह मशवरा भी लिया जा रहा। पार्टी योग्य और जीतने वाले कैंडिडेट की सूची फाइनल करेगी। देखिए, जिला पंचायत एक बड़ा क्षेत्र होता है और पिछली बार भी जिला पंचायत अध्यक्ष की लगभग 10 सीटें हम लोगों ने जीती थी 13 में से। इस बार हमारा प्रयास है 1 सीट हमारी पहले से जीती हुई है और 12 की 12 सीटों में विजयी हूँ। इसलिए पार्टी एक रणनीति के तहत उस चुनाव को लड़ती है और हमने अपने जैसी कल अंतिम रिजर्वेशन फाइनल होता है, हम लोग अपने प्रेक्षक हर जिला पंचायत वार्ड में भेजने वाले हैं। वहाँ जिला पंचायत वार्ड में रहने वाले हमारे शक्ति केंद्र के संयोजकों से लेकर जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा लगातार घोटालों को अंजाम दिया जा रहा, उससे सरकार प्रदेश की छवि धूमिल होती जा रही है। भ्रष्ट मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से निकालकर बाहर करना चाहिए। नेगी ने कहा कि उक्त महाभ्रष्ट मंत्री द्वारा सबसे पहले घोटालेबाज उद्यान निदेशक बवेजा को सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करवाई। समझ सकते हैं कितने महान मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनको महारत हासिल है घोटाला करने में, भ्रष्टाचार करने में, और उनके भ्रष्टाचार के मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको नोटिस जारी किया
तमाम जो घोटाले हैं उस मामले में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी करके। अभी आप भी समझ सकते हैं ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, महाघोटालेबाज मंत्री को सरकार में रहने देना निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। सीएम धामी ने प्रदेश के हर जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को सम्मान देने का अनोखा तरीका अपनाया है। उनके निर्देश पर इन मेधावी छात्रों को एक दिन के लिए जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस पहल का मकसद छात्रों को प्रशासनिक अनुभव देना, उनके आत्मविश्वास को जगाना और बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना है। जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए सभी जिलों में विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। सीएम धामी का मानना है कि ये कदम न केवल मेधावी छात्रों को सम्मान देगा, बल्कि उन्हें भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रेरित करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। अगले 3 दिन में बारिश की संभावना है। पहाड़ों में गरज के साथ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। हल्की से मध्यम बारिश होने की भी आसार जताए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है और पहाड़ों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रामनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन प्रशासन और पुलिस की अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। 18 जून को नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे 2 मदरसों को सील किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार मनीषा मरकाना और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही प्रशासन की टीम ने रामनगर की आशियाना कॉलोनी, गुलरघट्टी और ग्राम पुछड़ी स्थित फौजी कॉलोनी में 2 अलग अलग स्थानों पर संचालित हो रहे मदरसों का निरीक्षण किया है और इस दौरान गाइडलाइन का पालन न करने और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज न मिलने पर दोनों मदरसों को सील कर दिया गया। वहीं एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि करीब 1 माह पहले प्रशासन द्वारा सभी मदरसा संचालकों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मदरसा बोर्ड द्वारा गाइडलाइन से अवगत कराया गया और इसके बावजूद कई मदरसे नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। पूर्व एक मीटिंग की थी, लगभग 1 माह हो गया था। सारे मदरसे वालों को सूचित किया गया था कि अगर आपका मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो आप तत्काल बंद कर लें। अदरवाइज हम लोग इसमें बंद करने की कार्रवाई करेंगे, सील करने की कार्रवाई साथ साथ करना शुरू करेंगे। और उसके पश्चात आज हम लोगों ने पूरा अभियान शुरू किया था। और अभियान शुरू करने के बाद हम लोगों ने 5 मदरसों का चेक किया गया, जिसमें हमने 2 मदरसे को सील किया गया है और 1 मदरसा जो है, जो हमने जो पहले नोटिस दिया था हम लोगों ने उसको, जो पहले मीटिंग की थी, उसके बाद स्वतः ही पूरी तरह से बंद कर लिया था। उसका भी अवलोकन किया गया, वास्तव में बंद नहीं पाया गया था। 2 अन्य जो मदरसे थे वो ठीक है, मदरसा नहीं थे। उनका कहना था कि हमारा ये मकतब के तौर से है, वहाँ पे ऐसा डॉक्यूमेंट भी नहीं पाया गया जिससे मदरसे की रजिस्टर करा के मदरसे फार्म में बनाए हैं। देहरादून में सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों को गंभीरता से न लेने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा। देहरादून के कई क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही। वहीं परिवहन विभाग की टीम ने रायपुर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक वाहन को सीज किया है। इसके अलावा 20 अन्य गाड़ियों और चालान करते समय 35,000 रुपए का बतौर जुर्माना वसूला गया है। को लेकर हमेशा ही इस प्रकार की चेकिंग चलाई जाती रही है, जिसमें शहर में बिना हेलमेट चलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई
मोबाइल फोन पर यूज करने वालों की कार्रवाई, ओवर स्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हर प्रकार की जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें हम निरंतर चेकिंग की कार्रवाई करते रहते हैं। जिलाधिकारी सबिन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने पैथोलॉजी लैब, मेडिकल स्टोर, एक्सरे रूम की व्यवस्थाओं की भी बारीकी से देखा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। वहीं पैथोलॉजी लैब की अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई है। सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट इंस्पेक्शन था, जिसमें मेजर डेफिशिएंसीज, मेजर फॉल्ट्स यहाँ पर प्रकाश में आए थे, आज उस डे के कंपैरिजन में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, दे हैव स्टार्टेड वर्किंग सिंसियरली। कोई भी अनऑथराइज्ड एब्सेंट नहीं है और चाहे हमारी फार्मेसी है या हमारे कंज्यूमेबल्स हैं, हमारे पैथोलॉजी लैब्स हैं, तो वहाँ पर विधिवत इनके सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं और जो दवाइयाँ हैं वो वितरित की जा रही हैं। फिर भी मैं यहाँ के सभी लोकल रेजिडेंट से भी अपील करूँगा कि अगर कोई भी उनको किसी भी विषय की कोई कंप्लेंट है, कोई उनकी सजेशन है या कोई उनके साथ कोई इंसिडेंस हुआ है, तो ज़रूर जिला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे, यहाँ पर एसडीएम के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए उत्तराखंड आस्था और आधुनिकता के संगम के साथ सर्वांगीण विकास की नई इबारत लिखता उत्तराखंड देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के विजन को साकार करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में 8 दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का शुभारंभ किया और 2 करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। यह ब्रांड उत्तराखंड के पारंपरिक और जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट कर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित किया जा रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत 48 उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिल रही है, जिनमें मंडुआ, जंगोरा, गहर, राजमा, चौलाई, तोर दाल, लाल चावल, काले भट्ट, शुद्ध शहद, चाय, तेल, ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प और अन्य उत्पाद प्रमुख हैं। ये उत्पाद न केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद से ही हाउस ऑफ हिमालयाज ने सफलतापूर्वक 1.5 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की है। यह सफलता स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड की विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब ये उत्पाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ब्रांड की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उत्तराखंड की पहचान मजबूत हो रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड न केवल उत्पादों की बिक्री कर रहा है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को भी संरक्षित कर रहा है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। आइए हाउस ऑफ हिमालयाज के साथ जुड़कर उत्तराखंड की समृद्ध विरासत का हिस्सा बने और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार में करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक संगठित वित्तीय घोटाला सामने आया। पौड़ी पुलिस ने इस मामले में संस्थान के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व जनरल मैनेजर, कैशियर, लेखा और पेट्रोल सेक्शन से जुड़े कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी बिल, वाउचर और मृत कर्मचारियों के नाम पर वेतन जारी कर संस्थान को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। साथ ही इस पूरे मामले पर केस दर्ज किया गया है और वर्तमान मैनेजर विजयपाल सिंह ने कोटद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है।
कोतवाली कोटद्वार पुलिस के द्वारा GMOU कोटद्वार में कुल 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि का गबन करने पर कुल 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। GMOU के प्रेजेंट प्रधान सचिव के द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि पूर्व के जितने ऑफिशियल होल्डर्स थे GMOU में, उनके द्वारा चारधाम यात्रा में अब तक करीब 32 लाख यात्री पहुंच चुके हैं। तीर्थ यात्री अब चार धामों के साथ ही अन्य मंदिरों, तीर्थ स्थलों में भी पहुंच रहे। चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। साथ ही चारधाम यात्रा मार्ग पर इसका सकारात्मक आर्थिक प्रभाव नजर आ रहा और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अन्य तीर्थ स्थलों और धामों के लिए प्रचार प्रसार पर जोर दे रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों के आने से इन क्षेत्रों में आर्थिकी गतिविधियां तेज हो सकें। चारधाम यात्रा मार्ग की तरह अन्य स्थानों पर भी होटल, रेस्टोरेंट और परिवहन प्रसाद सहित तमाम तरह की गतिविधियां बढ़ें, स्थानीय लोगों की आजीविका को सहारा मिले। उत्तराखंड में इन दिनों चारधाम यात्रा चरम पर है, जिसके चलते सड़कों पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया है। पुलिस रैश ड्राइविंग करके दहशत फैलाने वाले इन मंचलों पर सख्त एक्शन ले रही। विधायक का स्टिकर लगाकर रौब झाड़ रहे हैं, जिनकी गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर दिया है। साथ ही कांग्रेस से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद भी तरह तरह के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वायरल वीडियो होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस को भी निरस्त किया जाएगा। लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर आकर इस तरह की गुंडागर्दी करें या फप्तियां कसने का काम करें या गलत तरीके से अपनी ड्राइव को करने का काम करें। और हमारा जो पुलिस प्रशासन है उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहा है और इस तरह की कोई वीडियो अगर वायरल होती है या दिखाई पड़ती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, उनको जेल में भी डाला जाता है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल सख्ताई से सभी मानकों का पालन कर रही है। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को शायद सरकार के कोई कार्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि कांग्रेस की अपनी सरकार में कितने हुड़दंग होते थे, कितनी बदतमीजियां होती थी, कितनी सड़कों पर ट्रैफिक जो है गलत तरीके से रहता था। तो शायद मुझे लगता है अपने इतिहास पर अगर नजर मारे कांग्रेस तो ज्यादा अच्छा होगा। देहरादून में हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान DGCA और ATC के नियमों का कड़ाई से पालन किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने चारधाम यात्रा में लगातार हो रही हेली दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे प्रतिष्ठित चारधाम यात्रा में बीते 1.25 महीने में 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में 13 लोगों की अकाल मौत भी हो चुकी है और मौत होना गंभीर चिंता का विषय है। दुर्घटनाएं राज्य में पारदर्शी सुरक्षा की दृष्टि से लचर उड्डयन नीति के कारण हो रही हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राज्य की समृद्धि की एक आवश्यक धुरी है औद्योगिक विकास। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 बनाई गई है।
ये नीति राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने, निवेश लाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बनाई गई है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने विशेष औद्योगिक क्षेत्र, एक्सपोर्ट जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क और मिनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की स्थापना को प्रोत्साहित किया है। इस नीति के तहत राज्य में 49 निजी औद्योगिक क्षेत्रों को मान्यता दी गई है, जिनमें 3,113 एकड़ भूमि पर उद्योग संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 26 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 446 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन कदमों से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। निजी क्षेत्र में उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई निजी औद्योगिक क्षेत्र नीति 2023 के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 2 एकड़ और मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 30 एकड़ निजी भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू की गई है। प्राइवेट सेक्टर के किसी भी निवेशक, व्यावसायिक इकाई आदि द्वारा परिवर्तित प्रत्येक औद्योगिक पार्क या एस्टेट के बिक्री योग्य क्षेत्र पर प्रति एकड़ 10 लाख रुपए का पूंजी अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा सीईटीपी स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाती है। ये नीति आने वाले वर्षों में राज्य को देश के सबसे तेजी से विकसित होते औद्योगिक हब में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। औद्योगिक समृद्धि की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार में दुर्गा ट्रेडर्स बेकरी की आपको बताते चले कि बड़ी लापरवाही सामने आई है। ग्राहक ने दुर्गा ट्रेडर्स बेकरी से पेस्ट्रीज खरीदी, लेकिन पेस्ट्रीज जो हैं वो खराब निकल गई। ग्राहक ने भी कहा कि घर जाकर देखा तो 2 पेटीज खराब थी। आक्रोशित ग्राहक बेकरी पर शिकायत लेकर पहुंचा। बेकरी के मालिक ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बाकी पेटीज भी खोलकर चेक की, जिसमें कुछ पेटीज खराब थी, जिसके बाद बेकरी मालिक ने ग्राहक से माफी मांगी, पैसे वापस किए। पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने कहा, कोटद्वार में फंगस लगी हुई पेटीज का मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर खाद्य निरीक्षक कोटद्वार को जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोटद्वार में जो फंगस वाला केस, किसी पर्टिकुलर बेकरी में फंगस पाया जाने वाला जो केस है, इस संबंध में खाद्य निरीक्षक जो हैं हमारे, उनके माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। जिस किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई और यदि ये जो सत्यता पाई जाती है इस पूरे के पूरे प्रकरण में, तो जो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी उसके लिए उन्हें निर्देशित किया गया। कस्टमर पैटीज ले गया था, उसमें फफूंदी लगी हुई थी। जैसे ही कस्टमर ने हमें उसका फीडबैक दिया, वो वापसी लेके आया, हमने तुरंत ही सारी पैटीज चेक करके हाथों हाथ उसी के सामने वो डिस्ट्रॉय भी कर दी। गर्मी का मौसम है, गर्मी में ऊंच नीच हो जाती है। आलू एक ऐसी चीज है, सुबह से शाम में भी नहीं, 2 घंटे में खराब हो जाता है। हमने उनसे पूरी संतुष्टि से उन्हें कार्रवाई करते हुए दिखाई। जो हमने पैटीज फेंकी हैं उनके सामने ये सब कार्य हुआ है। उसके बाद वो सेटिस्फाई होकर हमने उसे रिफंड भी वापसी किया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड में पंचायतों को